नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल निपाल। बात करेंगे न्यूज़पेपर्स की बड़ी खबरों की और साथ साथ छोटी खबरों की जो आप तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, आज 18 मई है और आज से हम लॉकडाउन 4.0 में प्रवेश कर चुके हैं, यानी कि लॉकडाउन के चौथे चरण की शुरुआत हो चुकी है। इस चरण की शुरुआत आज होते ही कुछ नए नियमों का भी पालन करना शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही साथ 14 दिन के इस बड़े हुए लॉकडाउन में क्या और गाइडलाइंस आई हैं वो आपको बताएंगे। साथ ही साथ और किन जगहों पर पाबंदी रहेगी, क्या चीज़ें खुली रहेंगी वो भी बताएंगे। तो शुरुआत करेंगे पहले हम दैनिक जागरण से। दैनिक जागरण की अगर पहले बात कर लें तो कोरोना मीटर की बात कर लेते हैं, आंकड़ों की बात कर लें तो दुनिया भर के केसेस की बात करें तो 47,60,706 लोग इस वक्त कोरोना संक्रमित है दुनिया भर में। 3,14,138 लोगों की मौत हो चुकी है। 18,37,000 लोग स्वस्थ भी हुए, तो 18,37,000 लोगों का जो आंकड़ा है वो स्वस्थ हो चुके हैं। अगर अमेरिका और रूस की बात कर ली जाए, क्योंकि अमेरिका और रूस के आंकड़ों की बात करें तो ज़्यादा आंकड़े हैं। 15,14,157 लोग इस वक्त अमेरिका में संक्रमित हैं और रूस की वहीं बात करें तो 2,81,000 लोग संक्रमित है वहाँ पर। अगर अमेरिका में मौत के आंकड़ों की बात की जाए तो 90,246 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पर अगर रूस में मौत के आंकड़ों की बात की जाए तो ये आंकड़ा 2,631 है और वहीं अमेरिका में स्वस्थ हुए लोगों के आंकड़े की बात की जाए तो 3,40,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और रूस में 67,000 लोग स्वस्थ हुए। भारत की अगर बात कर ली जाए तो भारत में ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अगर आज ही 24 घंटों के आंकड़े की बात करी जाए तो 5,003 लोग 24 घंटे में संक्रमित हुए हैं। और क्या आंकड़ा है इस वक्त? 95,300 लोग संक्रमित है इस वक्त भारत में। 2,949 लोगों की मौत हो चुकी है भारत में और 36,251 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। तो यह आंकड़ा भारत का राज्यों के अनुसार अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। महाराष्ट्र में 33,053, गुजरात में 11,380, तमिलनाडु में 11,224 और दिल्ली की बात की जाए तो 9,755 ये लोग संक्रमित है। ये आंकड़ा है इन राज्यों का। बाकी अन्य राज्यों में भी संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन ये 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर संक्रमितों की संख्या दिन ब दिन काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। भाई बात कर लेते हैं कि लॉकडाउन 4.0 की क्या क्या गाइडलाइंस है, क्योंकि आज से लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो चुका है। भाई क्या क्या गाइडलाइंस होंगी आपको बताते हैं। कंटेनमेंट जोन में रेड, बाकी में ग्रीन सिग्नल, यानी कि अब जो छूट मिलेगी वो कंटेनमेंट जोन में नहीं मिलेगी। किसी भी तरीके की छूट नहीं होगी। इस तरीके से पहले भी कहा गया था कि कंटेनमेंट जोन में ना आना ना जाना, पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। भाई लॉकडाउन किस तरीके का होगा आपको बता देते हैं। मॉल के अलावा अन्य सभी दुकानों को खोलने की इजाजत है। ई कॉमर्स कंपनियां सभी वस्तुओं की डिलीवरी कर सकेंगी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। ये देश भर के लिए है। शाम तो 7 बजे से सुबह 7 बजे तक ये कर्फ्यू तो रहेगा ही। साथ ही साथ सभी आर्थिक गतिविधियों को छूट, कोई वर्गीकरण नहीं होगा। दोपहिया और कार में बैठने के सख्त प्रावधान भी हटाए गए। तो जो प्रावधान थे वो प्रावधान हटा दिए गए हैं दोपहिया और 4 पहिया जो गाड़ी है उनसे। वहीं अब रेल, हवाई जहाज और मेट्रो का संचालन जो बात की जा रही थी उसकी अनुमति नहीं है। तो कहा जा रहा था कि मेट्रो संचालित की जा सकती, लेकिन उसकी अनुमति नहीं है। साथ ही साथ किसी भी तरीके की फ्लाइट्स यानी कि उड़ानें नहीं होंगी और ट्रेन को भी परमिशन नहीं है, तो हवाई उड़ानें नहीं हो सकेंगी। लेकिन हाँ, इंटरस्टेट अगर ट्रैवल करना है अपने वहाँ से, लेकिन वो कंटेनमेंट जोन ना हो तब। अगर आप ग्रीन जोन में ट्रैवल करना चाहते हैं, कंटेनमेंट जोन ना हो, अगर दोनों राज्यों के आपके पास अनुमति हो तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन आपके पास उसके लिए अनुमति होना बेहद ज़रूरी है। कंटेनमेंट जोन में पूरी सक्रिय परिवहन राज्यों के हवाले। अब आपको बता दें, जो ग्रीन जोन, रेड जोन और ऑरेंज जोन का फैसला केंद्र सरकार करती थी, अब
राज्य सरकार की तरफ से ये फैसले किए जाएंगे। राज्य सरकार डिसाइड करेगी कि उनके राज्य में शहर कौन से जोन में आते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने ये फैसला अब राज्य को सौंप दिया, तो आने वाले समय में भी उनके राज्य को कौन से जोन में घोषित करना है वो राज्य सरकार ही डिसाइड करेगी। साथ ही साथ कई और भी अन्य फैसले हैं। खेल गतिविधियों को भी अनुमति दी गई है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम ये सब खोल दिए गए हैं, लेकिन वहाँ पर दर्शकों का जाना मना है। दर्शक नहीं जाएंगे, सिर्फ जो खिलाड़ी हैं वही जाएंगे। तो खेल गतिविधियों को अनुमति दे दी गई है। ऑफिस जाने के प्रावधान भी बदले। पिछली बार की तरह इस बार भी सभी ऑफिस में 33% स्टाफ की सीमा भी समाप्त कर दी गई। हालांकि ऑफिस में जाने के पहले सैनिटाइजर लगाने और शरीर के तापमान की जांच अनिवार्य होगी। ऑफिस के भीतर 2 गज की दूरी बनाए रखने को कहा गया है। इसके लिए वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित करने की सलाह दी गई। वैसे तो आरोग्य सेतु ऐप भी उपयोग करने के लिए कहा गया है। ये अनिवार्य नहीं बनाया गया है, लेकिन गाइडलाइंस में इसे कोरोना संक्रमित व्यक्ति की तत्काल पहचान कारगर बताते हुए सभी ऑफिस में जाने वाले व्यक्तियों के लिए इसे अनिवार्य रूप से कहा गया है, क्योंकि आरोग्य सेतु ऐप से आपको अपडेट मिलती रहती है कि आपके आसपास में कितने कोरोना संक्रमित लोग हैं। ट्रकों पर कोई रोक नहीं। साथ ही साथ कोई भी होटल, रेस्टोरेंट या खाने पीने की जगह, ढाबे, इस तरीके की जगह नहीं खुलेंगी। एंटरटेनमेंट पार्क्स नहीं खुलेंगे। मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद नहीं खुलेंगे। स्कूल कॉलेजेस नहीं खुलेंगे। और आपको बता दें कि जो मंदिर मस्जिद है वो तो नहीं खुलेंगे। साथ ही साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बारे में हमने आपको बताया कि ये भी नहीं खुलेंगे, और जो उम्मीद की जा रही थी मॉल्स के खुलने की वो भी नहीं खुलेंगे। और क्या खुलेंगे वो बता दें, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलेंगे और स्टेडियम खुलेंगे इस तरीके से, लेकिन वहाँ पर लोगों का आना जाना मना होगा, दर्शक नहीं आ सकेंगे। दिल्ली में आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने के आसार। आज आएगी योजना। तो आज सीएम अरविंद केजरीवाल ने जो कहा है कि आज योजनाएं आएंगी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए। आज से लॉकडाउन का 4था चरण शुरू हो चुका है। देखने वाली बात होगी कि किस तरीके की आगे गतिविधियां शुरू होती हैं। आर्थिक गतिविधियां जो शुरुआत करने की बात कही गई है, देखने वाली बात होगी। वही वित्तीय संकट में फंसे राज्य को मदद का ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पिछले 3 दिनों से जो घोषणा कर रही थी, उन्होंने कल भी जो घोषणाएं की हैं उसमें वित्तीय संकट में फंसे राज्य को मदद का ऐलान किया गया है। शहरों में नेताओं और धर्मगुरुओं के सहारे कोरोना को रोकने की तैयारी। शहरों में नेताओं और धर्मगुरुओं के सहारे कोरोना को रोकने की तैयारी, क्योंकि जिस क्षेत्र में अगर कोई नेता या फिर कोई धर्मगुरु होता है और उससे कई लोग होते हैं वहाँ पर फॉलो करने वाले, अगर वो व्यक्ति किसी से रिक्वेस्ट करता है तो जाहिर सी बात है लोग उसकी बात सुनेंगे। प्रवासी कामगारों की जिम्मेदारी हमारी। केजरीवाल, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि प्रवासी कामगारों की जिम्मेदारी हमारी। कई राज्य ऐसे भी हैं जो सामने आए हैं कि हम प्रवासी मजदूरों की मदद करने के लिए आगे आएंगे और उनको खाने पीने की जो भी चीजें मुहैया कराएंगे, साथ ही साथ उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम भी करेंगे। चिलचिलाती धूप में भी नहीं रुक रहे कामगारों के कदम। कई ऐसी तस्वीरें आती हैं सामने जहां कामगार श्रमिक पैदल चलते हुए नजर आ रहे हैं। किसी के पैर में छाले पड़ गए हैं, किसी के पैर कट गए हैं। बुरी तरह से पैर घायल होने के बावजूद भी ये लोग अपने सफर को नहीं रोक रहे हैं, पैदल ही चलते जा रहे हैं। हालांकि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो ऐसा कहा गया है कि अगर कोई भी पैदल आएगा तो उसको एंट्री नहीं मिलेगी उत्तर प्रदेश में। बस या जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी उन्हीं के जरिए एंट्री के लिए कहा गया, लेकिन अभी भी लोग जो श्रमिक हैं वो पैदल ही चलते हुए नजर आ रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक बयान। राहुल गांधी श्रमिकों पर कर रहे हैं ड्रामेबाजी। अगली खबर की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में रिकॉर्ड 2347 के साथ देश में पहली बार 5003 लोग संक्रमित। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आंकड़ा संक्रमितों का, और अगर देश भर की बात की जाए तो अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है ये 5003 लोग संक्रमित हैं। 24 घंटे में यह आंकड़ा सामने आया है, 5003 लोग संक्रमित पाए गए हैं। गुजरात में कोरोना के मरीज का शव बस स्टॉप पर मिला, जांच के आदेश। तो इस तरीके से गुजरात में शव कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का
जो मिला है बस स्टॉप पे उसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से खबर सामने निकल कर आती है। अगली खबर की अगर बात की जाए तो प्रवासियों को रोकने पर कानपुर में 15 किलोमीटर लंबा जाम। तो प्रवासियों को रोकने के लिए जो योजना बनाई गई उसको देखते हुए कानपुर में 15 किलोमीटर लंबा जाम देखने को मिला है। सीटों से ज्यादा सवारियों को सूचना देकर छोड़ देते हैं एक सड़क पर। एक ट्रेन से 1200 श्रमिक भेजे जा सकते हैं मगर बुलाया जा रहा है 1500 का। इस तरीके की भी खबर सामने आ रही है कि 1200 लोग जब जाने हैं तो 1500 लोगों को बुलाया जा रहा है। श्रमिकों का आरोप कि मैसेज मिलने के बावजूद भी नहीं मिल रही सीट, दोबारा नहीं मिलता मैसेज। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो ढील है, लापरवाही है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है रेलवे की तरफ से, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन हो चुका है, एंट्री हो चुकी है, तो फिर इन लोगों को क्यों सीट नहीं मिल रही है। 28 थाने पार करके आए थे डीसीएम और ट्रॉला, कार्रवाई कुछ पर ही। लॉकडाउन में काम धंधा चुना तो मजदूर अपने घर लौट लगे, साधन बंद थे तो किसी ने ट्रॉला में सफर किया तो किसी ने डीसीएम ट्रक में। जिससे कुछ नहीं मिला वो पैदल ही चल गया। डीसीएम ट्रॉला हादसे में 26 लोगों की मौत और 42 लोगों के घायल होने से राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के 28 थानों की पुलिस की लापरवाही है, लेकिन गिने चुने लोगों पर कार्रवाई की गई है। तो कौन कौन से थाने हैं जो बीच में रास्ते में पड़े थे, क्योंकि जब ये लोग जा रहे थे तो इन थानों की जिम्मेदारी थी, यहाँ के लोग जो पुलिसकर्मी हैं उनकी जिम्मेदारी थी कि वो उसको चेक करें वहाँ से किस तरीके से लोग निकल रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सख्ती है तो हर वाहन की चेकिंग भी हो रही है और जो मजदूर पैदल जा रहे हैं उनकी भी चेकिंग हो रही है। तो कौन कौन से थाने बीच में पड़े थे जिनकी वजह से अब इन पर कार्रवाई होगी। तो अलवर से औरैया की बात करें तो अलवर, गोवर्धन, बलदेव, इस तरीके से कई थाने हैं जो बीच में पड़े थे। औरैया से गाजियाबाद कई थाने वैसे बीच में पड़े थे जिन्होंने इस चीज़ को नज़रअंदाज किया और नतीजा ये हुआ कि आगे ये बड़ा हादसा देखने को मिला जिसमें 26 लोगों की मौत हुई। अब बात करेंगे तो अगली खबर की। लॉकडाउन 4 में ये है निर्देश उल्लंघन पर हो सकती है सजा। क्या है पूरी खबर आपको बताएं। कार्यस्थल के लिए अतिरिक्त निर्देश, जहां तक संभव हो सके वर्क फ्रॉम होम की आदत ही सुनिश्चित कर लें। थर्मल स्कैनिंग, हैंडवॉश और सैनिटाइजर की उपलब्धता को सभी प्रवेश और निकास द्वारों पर कॉमन रूप से रखना शुरू कर दें, क्योंकि ये एक ज़रूरत है। पूरे कार्यस्थल को सैनिटाइज करते रहें, क्योंकि सार्वजनिक सुविधाओं और सभी स्थल पर मानव संपर्क में आते हैं तो इस वजह से कोरोना संक्रमण भी फैल सकता है। कार्यस्थल पर प्रभारी व्यक्ति शारीरिक दूरी का पालन करें। और कोविड-19 को लेकर देशव्यापी क्या क्या निर्देश हैं वो आपको एक बार बता देते हैं। सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर चेहरे को मास्क से ढकना अनिवार्य है, चाहे आप किसी भी राज्य में हो, किसी भी शहर में हो। पूरे देश के लिए ये रूल बना दिया गया है, नियम बना दिया गया है, इसको अनिवार्य कर दिया गया है कि आप मास्क पहन कर ही रहें। सार्वजनिक और कार्यस्थल पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय, जो कानून के अनुरूप और राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। तो ये भी अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थानों पर परिवहन के दौरान शारीरिक दूरी का पालन किया जाएगा। तो परिवहन के दौरान भी शारीरिक दूरी का पालन किया जाएगा। शादी संबंधी समारोह में शारीरिक दूरी का पालन सुनिश्चित करना होगा और अधिकतम 50 लोग ही वहां पर मौजूद रह सकते हैं। अंतिम संस्कार में 20 लोग रह सकते हैं, ये अनुमति दी गई है। शराब, पान, गुटखा, तंबाकू के सार्वजनिक स्थानों पर उपभोग की अनुमति नहीं है। अगर ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो आप पर कार्रवाई तो होगी, साथ ही साथ आप पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। दुकानों पर 6 फीट की दूरी रखनी होगी और 5 से अधिक लोग नहीं होंगे, ये भी नियम कंपलसरी कर दिया गया है। लॉकडाउन तोड़ा तो क्या होगा, आपको बता दें कुछ धाराएं हैं उनके तहत। जो धारा 51, बाधा पहुंचाने के लिए सजा। इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार अथवा संबंधित प्राधिकरण के निर्देशों का पालन नहीं करने वाले या केंद्र, राज्य या अन्य संबंधित प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों में बाधा डालने की कोशिश करने वाले लोगों पर
धारा 51 के तहत 1 साल की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो अगर आप किसी के कार्य में पुलिसकर्मी, मेडिकल स्टाफ इन लोगों के काम में बाधा डाल रहे हैं तो धारा 51 के तहत आपको ये सजा हो सकती है, 1 साल की सजा और जुर्माना। धारा 52 झूठे दावे के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी भी तरह का लाभ प्राप्त करने के लिए झूठा दावा करता है तो उसको धारा 52 के तहत जुर्माना भी लगाया जा सकता है और 2 साल की सजा भी हो सकती है। धारा 53 धन या सामग्री का गबन, यानी कि जो काला बाजारी हो रही है या फिर जो राशन आ रहा है, जो देने के लिए सामान आ रहा है लोगों को देने के लिए, उसका गबन करते हैं आप या फिर किसी भी तरीके की धन या सामग्री का गबन करते हैं तो धारा 53 के तहत 2 साल की सजा या जुर्माना लगाया जा सकता है या हो सकता है दोनों ही सजाएं दी जाए। धारा 54 झूठी चेतावनी, यदि कोई व्यक्ति आपदा से जुड़ी किसी असत्य चेतावनी को फैलाता है तो धारा 54 के तहत 1 साल की सजा और जुर्माना देना होगा, ये प्रावधान है। धारा 55 सरकारी विभाग द्वारा अपराध, यदि किसी सरकारी विभाग द्वारा अपराध होता है तो उस विभाग के प्रमुख को दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये साबित नहीं कर देता, यदि वो ये साबित नहीं कर देता कि यह अपराध उसकी जानकारी के बिना हुआ है और इसमें उसका कोई योगदान नहीं है, तब। धारा 56 की बात करेंगे तो ड्यूटी निभाने में विफल या अधिनियम के उल्लंघन पर मिली भगत, धारा 56 के तहत इसमें 1 साल की सजा या फिर जुर्माना अगर कोई भी अधिकारी अपनी ड्यूटी सही ढंग से नहीं निभाता है तो। धारा 57, 58 और 59 और 60 की बात कर देते हैं। धारा 57 आवश्यकता संबंधी आदेशों का उल्लंघन करने पर यदि कोई व्यक्ति धारा 65 के तहत दिए गए आदेशों की अवहेलना करता है तो उसे अधिकतम 1 साल की सजा और जुर्माना लगा सकते हैं। धारा 58 की बात की जाए कंपनी द्वारा अपराध, यदि किसी भी कंपनी द्वारा अपराध होता है तो कंपनी प्रत्येक सदस्य जिसने अपराध किया है, यानी कि कंपनी में जितने भी सदस्य हैं जिसने अपराध किया है और जिसके पास उस वक्त जिम्मेदारी थी, इसके लिए जिम्मेदार समझे जाएंगे, साथ ही उन पर मामला भी चलाया जाएगा धारा 58 के तहत। धारा 59 की बात करें तो अभियोजन के लिए पिछली मंजूरी, इस अधिनियम की धारा 55 और 56 के तहत अपराधों के लिए अभियोजन प्राधिकृत है, पूर्व मंजूरी बिना ही लगाया जाएगा। धारा 60 अपराधों का संज्ञान, कोई भी कोर्ट इस अधिनियम के तहत की गई शिकायत के अलावा किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगी, हालांकि कुछ बातों पर निर्भर भी करता है। तो ये कुछ धाराएं हैं जिनके तहत जिस तरीके की जो सजा है, जुर्माना है वो लगाया जाएगा यदि आप वो काम करते हुए पाए जाते हैं या फिर किसी भी तरीके के नियमों का उल्लंघन करते हैं। तो ये लॉकडाउन 4 इतना आसान नहीं है जितना लोग सोच रहे थे कि लॉकडाउन 4 में लोगों को बहुत बड़ी छूट मिलेगी, लेकिन नहीं। लॉकडाउन 1 में जिस तरीके से सख्ती थी वो सख्ती अब एक बार फिर से देखने को मिलेगी। हालांकि लॉकडाउन 3.0 में लॉकडाउन के तीसरे चरण में हम लोगों ने काफ़ी छूट देखी थी, लेकिन अब आज से चौथा चरण शुरू हो चुका है। तो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से ये सख्ती रंग लाती है, क्योंकि आंकड़े तो बढ़ चुके हैं, किस तरीके से अब इन आंकड़ों को कम किया जाएगा वो देखने वाली बात होगी। तो इसी के साथ फिलहाल अब के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एक स्टार न्यूज़।